एक सवाल, जब कोई आप पर चिल्लाता है, जब कोई आपको पब्लिक में नीचा दिखाता है, जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है, आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं, जवाब देते हैं, लड़ते हैं और हार जाते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, नेपोलियन हो, स्टीव जॉब्स हो या एक साधारण अदालत का जज, इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो जानते थे कब चुप रहना है। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो साइकोलॉजी की किताबों में है, रियल लाइफ में प्रूवन है, लेकिन किसी ने आपको सिंपली नहीं समझाया। 5 रियल लाइफ सीन्स जहां खामोशी ने जीत दिलाई, 3 प्रिंसिपल्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं और एक ऐसा मेंटल शिफ्ट जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक कोर्टरूम है, जज बैठा है, दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, तनाव है, और फिर जज बस रुक जाता है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी पावर सबसे ज्यादा थी। यही है खामोशी की असली ताकत। अब एक और सीन सोचिए, एक बड़ी कंपनी की मीटिंग है, सीईओ कमरे में आता है, सब लोग बोलने लगते हैं, अपनी राय देते हैं, सजेशंस देते हैं। सीईओ बस सुनता है, रुकता है, सोचता है, और जब वो बोलता है एक लाइन, तो पूरा कमरा उसी डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि जो कम बोलता है उसकी हर बात का वजन होता है। खामोशी वीकनेस नहीं है, खामोशी एक स्ट्रैटेजी है, खामोशी एक वेपन है, और आज आप इसे सीखेंगे। सीन 1, घर या ऑफिस में झगड़ा। आपने कभी यह एक्सपीरियंस किया है? कोई आप पर आरोप लगाता है, सामने वाला चिल्ला रहा है, गुस्से में है, वर्ड्स बहुत हार्श हैं। आपका दिल चाहता है कि तुरंत जवाब दें, अपना बचाव करें, साबित करें कि आप सही हैं, लेकिन आप रुक जाते हैं। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, और उस 5 सेकंड में क्या होता है? सामने वाला खुद दबाव में आ जाता है। वो या तो अपनी बात बदलता है, या माफी मांगता है, या खुद कुछ ऐसा बोल देता है जो उसके खिलाफ जाता है। आपने कुछ नहीं किया और जीत गए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिएक्टिव साइलेंस। जब आप किसी के इमोशनल अटैक का जवाब अपनी इमोशन से नहीं, बल्कि अपनी स्टिलनेस से देते हैं। जो इंसान इमोशनली स्टेबल दिखता है, वो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट पोजीशन में होता है। सीन 2, सैलरी नेगोशिएशन या कोई बड़ा डील। यह सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप इंटरव्यू में हैं या किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू बताई, अपना नंबर दिया, अब सामने वाला चुप है और आप घबरा जाते हैं। शायद ज्यादा मांग लिया, शायद वो नाराज हो गया, चलो थोड़ा कम कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च यह कहती है, नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है वो ज्यादा देता है। जब आप अपना नंबर दें, उसके बाद चुप रहें, उन्हें बोलने दें, उन्हें सोचने दें। वो जो पहले बोलेगा वो नेगोशिएट करेगा अपनी टर्म्स पर नहीं, आपकी टर्म्स पर। यह खामोशी आपको पैसे कमा कर देती है। सीन 3, टॉक्सिक इंसान का उकसावा। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा कुछ ऐसा बोलता है जो आपको जलाए, जो आपको बीच सबके नीचा दिखाना चाहता है, जो चाहता है कि आप रिएक्ट करें ताकि वो कह सके, देखो कितना एग्रेसिव है। यह एक ट्रैप है। जब आप रिएक्ट करते हैं, वो जीत जाता है। जब आप चुप रहते हैं, आप उसकी पावर छीन लेते हैं। साइलेंस एक मिरर की तरह है, जो टॉक्सिक इंसान को उसका असली चेहरा दिखाता है, और जब वो देखता है कि उसके वर्ड्स आप तक पहुंच ही नहीं रहे, तो वो खुद टूटता है, खुद फ्रस्ट्रेटेड होता है, खुद एक्सपोज होता है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उसे डिफीट किया। सीन 4, लीडरशिप में खामोशी। 2 तरह के लीडर्स होते हैं। पहला, जो हर सवाल का तुरंत जवाब देता है, हर सिचुएशन में बोलता है, हर डिसीजन इंस्टेंटली लेता है। दूसरा, जो रुकता है, सुनता है, सोचता है और फिर बोलता है। बताइए, आपको कौन ज्यादा कैपेबल लगता है? जो इंस्टेंटली बोलता है वो इम्पल्सिव लगता है, जो रुक कर बोलता है वो कैलकुलेटेड, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल लगता है। एंशिएंट रोम में एक कहावत थी, क्यू टैकट कंसेंटिरे विडेटुर, जिसका मतलब है जो चुप रहता है वो सहमति देता है। लेकिन लीडरशिप में इसका एक और वर्जन है, जो चुप रहता है वो सब सुनता है, और जो सब सुनता है वो सही डिसीजन लेता है। चुप रहना यानी सोचना, सोचना यानी पावर। सीन 5,
इमोशनल मैनिपुलेशन का जवाब यह सबसे जरूरी सीन है। कुछ लोग होते हैं जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। वो आपको गिल्टी फील कराते हैं, वो आपको डिफेंसिव बनाते हैं, वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सही जवाब नहीं होता। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं? इन सवालों का जवाब देना एक जाल है, क्योंकि जो भी बोलोगे वो उसे अपने खिलाफ यूज करेगा। इसका जवाब है खामोशी। आप बस उन्हें देखें, शांत रहें, कुछ मत बोलें। जो इंसान जवाब नहीं देता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खामोशी एक ढाल है जो हर इमोशनल वेपन को रोक देती है। 3 प्रिंसिपल्स। अब जो 5 सीन्स आपने सुने उनसे निकलते हैं 3 प्रिंसिपल्स। इन्हें याद रखिए। प्रिंसिपल 1, साइलेंस इज डोमिनेंस। जो कम बोलता है उसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है। दुनिया उस इंसान को रिस्पेक्ट देती है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। अपनी एनर्जी बचाइए, सिर्फ वहां बोलिए जहां जरूरी हो। प्रिंसिपल 2, साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर। जब आप चुप रहते हैं सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो खुद बोलने लगता है, खुद एक्सप्लेन करने लगता है, और जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है। आप सुनिए और उनसे सीखिए जो वो खुद बताते हैं। प्रिंसिपल 3, साइलेंस इज सेल्फ कंट्रोल। जो अपनी जबान पर कंट्रोल रख सकता है वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल रख सकता है। इमोशनल रिएक्शंस आपको वीक बनाती है, कैलकुलेटेड साइलेंस आपको अनबीटेबल बनाती है। कंक्लूजन तो अब आप जानते हैं, खामोशी कमजोरी नहीं, रणनीति है। खामोशी हार नहीं, जीत का रास्ता है। खामोशी आवाज नहीं, लेकिन इसकी पावर सबसे ऊंची है। आज से एक काम करिए, जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आए, झगड़ा हो, नेगोशिएशन हो या कोई आपको उकसाए, भीतर से 5 गिनिए, सिर्फ 5 सेकंड। इस 5 सेकंड में आपका दिमाग रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट हो जाता है। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक साइलेंट मास्टर में। याद रखिए, शेर कभी भौंकता नहीं, वो बस चलता है और दुनिया रास्ता देती है। अगर आज की वीडियो ने कुछ सिखाया तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपने कब खामोशी को वेपन की तरह यूज किया या कब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक साइलेंट रहिए और पावरफुल रहिए।